अब इसी में कुछ ट्रिक्स वो हैं कि क्या कर देंगे, क्या हटा देंगे, तो क्या चीज ले। इसमें जो सबसे सिंपल कुछ चीजें आती हैं, कॉर्नर केसेस, इफ एल्स। पहला क्या है कि एल्स इज ऑप्शनल। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने इफ लिखा है तो एल्स लिखो। अगर आपने इफ लिखा है, एल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। कब लिखोगे? जब आपके पास दो काम होंगे, आप चाहते हो कि एक काम हो, ये वाली कंडीशन फिल हो जाए तो दूसरे काम में जाए। एल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एल्स की वजह से कोई काम रुकेगा नहीं आपका। अगर आपने नहीं लिखा है तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। हाँ, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर अभी जो काम है, ठीक है। पहला क्या है? एल्स इज ऑप्शनल। मतलब मैं खाली इफ लिख कर भी काम चला सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंट एज इक्वल्स टू 30। ठीक है, और मुझे वोटिंग करनी है। मुझे वोटिंग करनी है, तो भाई वोटिंग का हमें पता है कि वोटिंग अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो वोट नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैं कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जहां पर मुझे बंदे का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ऐसा है कि मुझे या तो वोटर कार्ड चाहिए या फिर आधार कार्ड चाहिए। और अगर मेरे पास अगर बंदे की एज 18 से ज्यादा है तो उसके पास वोटर कार्ड होना ही होना चाहिए। ये कंडीशन हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपल लिख दूंगा कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। वैसे कुछ दिखा दूंगा कि भाई कि सबमिट योर वोटर कार्ड। ठीक है, बट अगर एज 18 नहीं है तो मैं उससे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता, मांगना चाहता हूं। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये कंडीशन चेक करेगी, अगर कंडीशन मैच करी तब तो ये लाइन रन होगी। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करी तो क्या होगा? अगली लाइन पर आ जाएगा इसका लास्ट लाइन। लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। तो देखो जनरली क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो रन होते हैं लाइन बाय लाइन। बट जैसे ही कोई इफ आ जाता है बीच में, अब अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका वाला कोड रन होगा। उसके बाद वापस हमारे प्रोग्राम इस तरह रन होने लगेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या है, मेरा ये एक इफ ब्लॉक है। तो अगर मैं इस केस में देखूं तो मेरा प्रोग्राम पहले सबसे क्या रन होगा, एक वेरिएबल बनाएगा जिसमें 13 वैल्यू डाल देगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर आएंगे कमेंट्स। कमेंट्स का कोई प्रोग्रामिंग पे असर पड़ता नहीं है, इसको ये इग्नोर कर देगा। उसके बाद आएगी लाइन नंबर 42, और ये एक इफ कंडीशन। अब ये चेक करेगा क्या इस वेरिएबल की वैल्यू 18 से बड़ी, 18 या 18 से बड़ी है। अगर है तो ये वाली रन करो। तो ये क्या करेगा, 13 पर आया, चेक किया 18 पे नहीं है तो ये इसको रन ही नहीं करेगा। ये वाला पूरा सेक्शन, ये वाला पूरा सेक्शन ये स्किप कर देगा, जंप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरेशन आपका एक इफ पर लगा हुआ है, इसलिए वो जंप कर जाएगा। तो ये यहां पर आया, फिर नहीं मैच करी, फिर ये वाली लाइन वर्क करेगा, और सिंपल प्रिंट क्या कर देगा, लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम। और उसके बाद क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गया तो आपका प्रोग्राम खत्म। तो इसलिए इफ ने आपकी जीवन में एक नॉर्मल से प्रोग्राम में
क्या ले आए, उतार चढ़ाव ले आया, यहाँ ये होगा कि नहीं होगा, ये वाला रन होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस एज के अंदर क्या लिखा है। अगर इस एज के अंदर 18 लिखा है तो ये भी रन होने लगेंगे, और उसके बाद वापस जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल चलेगा। तो इफ का आप हमेशा ये रखो कि अगर इसके बाद ब्रैकेट्स में जो लिखा है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रन होगा, नहीं कंडीशन ट्रू हुई तो ये नहीं रन होगा। इसके बाद कुछ लिखा है वो रन हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं रन होगा। इसको मैं चला के दिखाता हूं। ये देखो हमारा आउटपुट आया है, लास्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम डायरेक्ट। ये आया, इसने इसको पढ़ा, क्योंकि अगर इसने पढ़ा नहीं होता तो फिर वो उसको रन कर देता, बट उसने उसने पढ़ा, क्योंकि उसने चेक करी कि एज की वैल्यू क्या है, 13 है। अब मैं यहाँ पर एज की वैल्यू 18 कर देता हूँ। पहली बार वो जंप कर गया था, अब फिर से आएगा, फिर से वैल्यू चेक करेगा, और फिर पहले ये रन करेगा, फिर उसके बाद ये रन। ठीक है, तो ये देखो आया है मैसेज सबमिट योर वोटर कार्ड, उसके बाद आया है लास्ट टाइम ऑफ प्रोग्राम। तो हमें ये तो पता है कि ये कंडीशन चेक कर रहा है, क्योंकि अगर ये चेक नहीं करता तो या तो ये प्रिंट कर देता या फिर दोनों बार इग्नोर कर देता, बट यहाँ पर वो चेक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एल्स इज ऑप्शनल, एल्स की हमें जरूरत ही नहीं है। मैंने खाली इफ लगा दिया, क्योंकि मुझे खाली ये करना था कि अगर तुम 18 से बड़े हो तो तुम्हें तुम्हारा वोटर कार्ड चाहिए, नहीं तो अभी तक जो प्रोसेस चलती आई है चलती रहेगी। तो एल्स इज ऑप्शनल। ठीक है। दूसरा आता है कि ब्रैकेट्स आर ऑल्सो ऑप्शनल इफ इट्स ओनली वन लाइन टास्क। इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल इफ वन लाइन टास्क। तो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, फिर मैं पेस्ट करता हूँ। दूसरा क्या है? मतलब अगर आपके पास इफ के बाद सिर्फ आपको एक लाइन रन करनी है, सिर्फ एक लाइन रन करनी है, तब आप इनको भी हटा सकते हैं और आपका कोड चलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन में हो सकता है। एक लाइन का मतलब ये नहीं कि आप सेमीकोलन लगाकर दूसरा काम कर दो, एज प्लस प्लस। ठीक है ना? ये मतलब एक ही स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट आप डालना चाहते हो, तब आप ब्रैकेट्स भी हटा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर देखो अभी चलाऊंगा तो मेरे पास फिर से वो चीज सेम आउटपुट आएगा, सबमिट योर वोटर कार्ड और लास्ट टाइम ऑफ प्रोग्राम। ये इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट्स भी जरूरी नहीं है, लेकिन उसी केस में जब एक लाइन का टास्क हो या फिर एक स्टेटमेंट का आपको काम है। तो इसका यूज हम लोग, जैसे मैं इंडस्ट्री में कैसे करता हूँ, जावा में नहीं, मैं तो दूसरे में करता था, लेकिन ऐसे होता है जैसे मान लो कि मुझे किसी चीज की वैल्यू बढ़ानी है, जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, बैंकिंग में क्या है कि भाई कि अगर आपकी एज 60 से बड़ी है तो क्या करो, तो आपके पास जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो 1% बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता था, एफडी प्लस इक्वल्स टू, या फिर एफडी रेट कर दूंगा मैं। एफडी रेट मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई वेरिएबल भी है, फ्लोट एफडी रेट। एफडी का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मान लो शुरुआत में 5.5 है, लेकिन अगर आप 60 साल से ज्यादा हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगा और एज में बढ़ा देता हूँ, सॉरी एफ करता हूँ, एज में कर देता हूँ 65। ठीक है, और प्लस एफ डी रेट। तो हम लोगों ने वैल्यू सेट करी थी 5.5, बिना ब्रैकेट्स के यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई है, और एफ डी रेट हमने एक बढ़ा दिया है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये देखो यहाँ पर मेरा, सॉरी लगा देता हूँ, 6.5 दिख नहीं रहा था वैसे।
ये मेरे पास 6.5 है। ठीक है, तो एल्स भी ऑप्शन है, ब्रैकेट्स भी ऑप्शनल है, लेकिन सब कंडीशन में ऑप्शनल है। और एल्स मैंने कहा ऑप्शनल है, जैसे आप लोगों ने ऊपर प्रोग्राम बनाया था ना, यहाँ पर हम एफ नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई कि 60 के बाद जितने भी नंबर होंगे सब में ई होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसीलिए ऐसे लिखा कि अगर इनमें से कोई भी मार्क्स मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ई कर दो। मतलब कि हम लोगों ने सारी कंडीशन चेक कर ली है, हम लोगों ने 60 से लेकर 100 तक के नंबर देख रखे हैं, और अगर आपने 60 से 100 तक नए नहीं मिल रहा है तो मतलब कि उसके नंबर उससे कम ही होंगे, इसलिए उसका ग्रेड ई रहेगा, इसलिए हम लोगों ने एस लिखा था। तो जैसी आपकी जरूरत है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आप रियल वर्ल्ड में करते उसको सिंपल इंग्लिश में लिखो और उसके बाद उसे कोड कर डालो। जैसे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, वेरिएबल बनाना है। जावा क्या है, वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालनी है, वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। क्या कंडीशन, जैसे यहां पर हमने देखी, क्या एज 60 से जाता है, एफडी का रेट एक बढ़ जाएगा, ग्रेड आपका ऊपर नीचे कुछ होगा नंबर 5-10 का, आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा। बिजली के बिल में आपकी यूनिट्स के हिसाब से आपका बिल चेंज हो जाएगा। इनकम टैक्स में आपकी सैलरी के हिसाब से आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा। वो सब कैसे होगा, वो सब होगा इफ एल्स से होगा। ठीक है, तो ये दो बेस कंडीशन थी, कॉर्नर केसेस थे कि भाई कि एल्स नहीं लगाया तो क्या होगा, और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब है मेरे पास ये वाले ब्रैकेट्स, और ऑप्शनल इफ ओनली वन बाई टास्क।